बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इतना छोटा साइज़ रखना हमने। अब इसमें शामिल कर लेते हैं मसाले ताकि ये स्पाइसी बने, मज़ेदार सा। तो हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च शामिल कर दी है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। और नमक यहाँ मैं अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा शामिल कीजिएगा। 1/4 टीस्पून। अब मैं शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी मैं। यहाँ पे मैंने सिरका शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस का शामिल कर दिया इसके अंदर। सारे स्पाइसेस मैंने शामिल कर दिए इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चिकन को 1 घंटा हो गया मैरिनेट हुए। अब मैं 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर दिए इसके अंदर। सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ, जिससे कोटिंग अच्छी सी चिकन पे लग जाएगी। यहाँ पे मैंने स्टिक्स ले ली हैं, ये मैंने बाज़ार से ली हैं। बआसानी आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। और ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है कि आप स्टिक्स पे चिकन लगा के इस तरह फ्राई कर लें। बच्चों को खाना भी आसान हो जाता है और बहुत ही मुनासिब रहती हैं ये बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए। तो मैं इन स्टिक्स के ऊपर चिकन को लगा रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितनी इस पर पीसेस लगाने हैं। मैं यहाँ पे 4 या 5 पीसेस लगा रही हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन तैयार होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बेकरीज़ वगैरह पे भी ये तैयार हुई मिलती हैं। तो आप इनको घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से और अपने बच्चों को बना के दें। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और बना के आप इनको इस टाइम पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक बहुत ही अच्छी रहती हैं। आप इनको सिर्फ फ्रीज़र से निकाल लें और इन्हें फ्राई कर लें और ये बेहतरीन सी स्टिक्स चिकन बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाएंगी। इसी तरह मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं इसके अंदर स्टिक्स को शामिल कर रही हूँ। इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करना हमने। इसी से ही बहुत अच्छी सी ये फ्राई हो जाएंगी। एक साइड से स्टिक्स फ्राई हो गई हैं। अब इसको मैं टर्न कर लूँगी दूसरी साइड से। बहुत ही एहतियात से कीजिएगा। मैं यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनको मैं टर्न कर लूँगी और दूसरी साइड से भी इनको होने देंगे। जब तक आप इनको एक साइड पे रहने दीजिएगा, जब एक साइड से अच्छी सी पक जाए तब इनको टर्न कीजिएगा ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी सी पक जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छी सी फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। एक दफ़ा मैं फिर इनको टर्न कर रही हूँ। आंच मैंने बहुत ही धीमी रखी हुई है। तेज़ आंच पे हमने चिकन फ्राई नहीं करना वरना जल जाएगा। तो इसको 1 मिनट के बाद मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे स्टिक्स हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया इनके ऊपर। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। बाकी की भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इनको सर्व कर लिया है। मज़ेदार सी स्टिक्स चिकन बिल्कुल तैयार है। ये चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प होता है। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।